सभी भाई बहनों को जय मसीह की और हम आपका स्वागत करते हैं पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर के आज के इस संदेश के बीच में। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि अपने मन को बिल्कुल दीन करके परमेश्वर के और अपने ध्यान को लगाएं और इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा ध्यान लगा करके सुने, क्योंकि एक एक बात जो परमेश्वर हमसे करते हैं वो आपसे करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और आपके लिए आज का जो संदेश है, कौन सा संदेश हम वचन के बीच में से देखेंगे। इसके दौरान इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को खोलें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, क्योंकि आज का जो समय है बेहद आशीषित है और बड़ी बरकत वाला है। और बहुत सारे भाई बहनों के बीच में से हमने बहुत सारी बातों को सुना कि आप उनका प्रचार मत सुनो जो आशीष ही की बातें करते हैं। और परमेश्वर का वचन से कहता है, हम आपको वचन से बताते हैं कि वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर ने अपने दासों को आशीष देने के लिए ही ठहराया है। मैं तुम्हें जगत को आशीष देने का स्रोत ठहराऊंगा। परमेश्वर ने इन सारी बातों को बयान किया गया, तो इसीलिए आशीष का वचन उसकी प्रजा के लिए है जो परमेश्वर आशीष देते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को पहली बार ही क्या किया, आशीष दी उनको कि बढ़ो, फूलो और पूरी जगत को भर दो। तो जब परमेश्वर आशीष देते हैं तो उसके दास क्यों नहीं आशीष देंगे, उसके भक्त जन आशीष क्यों नहीं देंगे। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जो सत्य का संदेश है उनको सुनिए, जो सच्चा संदेश है उनके बीच में अपने मन को लगाइए, अपने ध्यान को लगाइए, क्योंकि बहुत सारे उठ खड़े होंगे जो झूठी बातें बोलेंगे और झूठी बातों को बयान करेंगे। लेकिन हम आपको क्लियर कहते हैं परमेश्वर के वचन के बीच में से मेरे प्रिय भाई बहन कि जो सेवक हैं परमेश्वर की ओर से हैं, यदि वो आशीष नहीं देते तो क्या शराब देने के लिए ठहराए हैं? नहीं, वो शराब देने के लिए नहीं बल्कि आशीष देने के लिए ठहराए हैं, आशीष की बातें करने के लिए ठहराए हैं और शांति और सुकून देने के लिए परमेश्वर ने अपने दासजनों को ठहराया है कि जाओ तुम मांदगियों को बीच में से निकाल दो, अपने लोगों के बीच में से जाओ तुम भूत प्रेतों को निकाल दो, तमाम तरह के भ्रम को अपने लोगों से निकाल दो। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं आपके जीवन से हर एक भ्रम जाता रहे, हर एक मांदगी जाती रहे, हर एक दुष्ट का प्रभाव जाता रहे। और परमेश्वर ने अधिकार दिया और परमेश्वर ने कहा कि जिस भी घर में तू जाए सबसे पहले उस घर की शांति और सलामती मांग, उसकी आशीष मांग। तो जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे भेजता हूँ शांति सलामती मांगने के लिए, आशीष देने के लिए, तो भला कौन उस आशीष को रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पढ़ेंगे, पूरे ध्यान से इन बातों को सुनिए, क्योंकि ये परमेश्वर का संदेश है, मेरा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। जब मेरा संदेश होता तो मैं अपनी इच्छा से सुना देता, दिन में सुना देता, कहीं भी सुना देता। लेकिन पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर की इस पवित्र भूमि से आप सभी को जो संदेश दिया जाता है, ना तो दिन अहमियत रखता है, ना रात अहमियत रखती है, ना शाम अहमियत रखती है, ना सुबह अहमियत रखती है। अहमियत रखती है तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का। आप सभी ध्यान से सुनिए और जितने जहाँ पर बैठे हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्रार्थना भवन पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर की आज के इस समय के दौरान, जो सुबह की प्रार्थना अभी के समय में जो होती है, तो हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और जो उपवास में प्रार्थना चल रही है, हम आप सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने उपवास रखा है, दिन में आप हाथ खड़ी कर सकते हैं, दिखाइए हाथ। तो आमीन। धन्यवाद आप सभी का। प्रार्थना की इस भूमि के बीच में जो उपवास रखते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्हीं उपवास रखने के बीच में बहुत बड़ी एक भेद की बात है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जब उपवास शुरू हुए थे तो 2 दिन पहले आप सभी को परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार प्रेरणा दी थी और चेतावनी दी थी कि आप जब उपवास रखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हो सकता है उत्पन्न हो जाएं, लेकिन वो आपके शरीर को चंगा करने के लिए, जो छिपी हुई बातें हैं वो आपके जिस्म जान को छोड़कर चली जाएंगी। यदि आपका सर दर्द करता है वो जाता रहेगा, और यदि आपका मन घबराता है वो घबराहट जाती रहेगी, यदि आपको चिंता है वो चिंता जाती रहेगी। इन उपवास के दिनों में प्रभु की हजूरी में अपने आप को दीन कर लें, अपने आप को नम्र कर लें, अपने आप को इस कदर परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल लें कि परमेश्वर को आप भाएं। जाते समय, आते समय, बैठते समय, उठते समय, प्रार्थना करते समय, अपना काम काज करते समय
परमेश्वर को आप भाएं, परमेश्वर को अच्छा लगे आपको देख करके, देखो जे मेरा भगत है। तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम आपसे कहते हैं जो इस समय संदेश को सुनते हैं, पूरे संदेश को पूरे ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात, एक एक वचन की बात जो है परमेश्वर की बड़ी पवित्र है, बड़ी कीमती है। हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से वो परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर हमसे आज के इस समय के दौरान कहना चाहते हैं कि वो सताने वाला आपके बीच में उतर आया है, वो फाड़ खाने वाला आपके बीच में उतर आया है। हम कैसे जान पाएंगे? आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। नहूम की किताब 2 अध्याय उसकी पहली आयत। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको घबराहट में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्यानाश करने वाला तुम्हारे विरुद्ध चढ़ आया है। और इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं, आप सभी अपनी बाइबल को निकाल लीजिए, बाइबल के वचन को निकाल लीजिए। एक बार फिर से हम बोलते हैं, नहूम की किताब 2 अध्याय पहली ही आयत हम निकाल लेंगे सभी जन जिनके पास में बाइबल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। और इसीलिए सत्यानाश करने वाला जो आपके विरुद्ध चढ़ आया, कहां से आया? वो जगत से नहीं है। आमीन। जगत से वो नहीं है, वो आपके अंदर से विचार उठते हैं सत्यानाश करने वाले। आज उपवास है, हो सकता है आपके मन में आए कि अभी छोड़ो, कोई बात नहीं, कल को उपवास रखेंगे। ऐसी बातें जो सत्यानाश करने वाली हैं, जो घबराहट देने वाली हैं, उनको अपने बीच में से निकाल दें। पूरे वचन को हम पढ़ते हैं। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस अपना बल बढ़ा ले। आमीन। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको कहते हैं, परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि सत्यानाश करने वाला आपके विरुद्ध चढ़ आया है। क्योंकि अभी उस सत्यानाश करने वाले को पता है कि पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर में लगातार निरंतर जब से निर्माण हुआ है तब से प्रार्थना चल रही है। अभी शैतान गिराने की कोशिश करता है, आपको अभिलाषा में डालने की कोशिश करता है, आपके हृदय में अभिलाषा डालने की कोशिश करता है, आपके हृदय में बहुत सारे अन्य तरह के पकवान खाने के विचारों को आपके मन में डालता है। वो सत्यानाश करना चाहता है आपकी भजन बंदगी का, वो सत्यानाश करना चाहता है आपके घर हो रही संगति का, वो नाश करना चाहता है आपके घर में परमेश्वर के दासों के उतरने को, वो सत्यानाश करना चाहता है, वो नाश करना चाहता है आपके जीवन से उन बातों को जहां से आप आशीष पाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, वो सत्यानाश करने वाला कौन है? कहीं ना कहीं से वो उठ खड़ा होता है। आपके मन में विचार आया कि आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, बहुत हो गई प्रार्थना, कल को करेंगे। लेकिन वो सत्यानाश करने वाला तभी इन्हीं पलों को ढूंढता है कब आपको फाड़ खाए। क्योंकि लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ है कि फाड़ खाने वाला और एक भूखे शेर की नहीं, वो शय लगाकर बैठा है, कब मैं फाड़ खाऊं। समय मत दीजिए विरोधी को, समय मत दीजिए फाड़ खाने वाले को कि आपके बीच में वो फाड़ खाने वाले विचारों को डाल दे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। जी कहीं से भी हो सकता है, आपके घर में से, आपके उपवास के बीच में कोई अच्छा भोजन आपके सामने ला करके रख सकता है कि देखो जी कितना स्वादिष्ट है, आप खाकर तो देखें। आमीन। आप खाकर तो देखें जी कितना स्वादिष्ट है। और इसी रीति से जब आदम और हवा बढ़ रहे थे प्रभु की हजूरी में, तो सत्यानाश करने वाला बीच में आया कि देखो जो फल कितना खूबसूरत है, देखो जो फल तुम्हें बुद्धि में बलवान बना देगा, परमेश्वर की नहीं तुम सोचने लगोगे, आप परमेश्वर की नहीं बन जाओगे। उन्होंने देखा कि हाँ ठीक लगता तो है, जब खा लिया तो उनका सत्यानाश शुरू हो गया उसी समय से, क्योंकि अनाज्ञाकारी हुई। इसलिए जब आप उपवास में हैं, बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, हो रही हैं और होंगी भी, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के भवन की निर्माण की ओर आप बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के भवन की उसारी की ओर आप बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, गढ़ को दृढ़ कर। अपना गढ़ जो है, आपका गढ़ कौन सा है? आपका घर नहीं है वो गढ़,
आपका घर है प्रार्थना भवन, जहाँ पर आप अपना प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना करते हैं, उस जगह को नाश करने की शय लगाकर बैठा है वो विरोधी, फाड़ खाने वाला, वो सत्यानाश करने वाला। वो चाहता है कि आपको नाश कर दे, लेकिन आपको चौकस रहना है मेरे भाई मेरी बहन। उनके छल छिद्रों से आपको वाकिफ रहना है। क्या लिखा है? गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहे। मार्ग को देखते हुए आपने चौकस रहना है। हमने आपको बताया कि जब आप उपवास में रहेंगे तो बहुत सारी बातें आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। आप जो सफर में जाते हैं, और ये सफर करने वालों के लिए है मेरे भाई, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, क्योंकि आप सीधा जा रहे हैं। आपको पता है मैंने अपने काम पर जाना है, आपको पता है मैं भवन की ओर जा रहा हूँ। अपने हाथों को उठाइए एक बार, सभी जन, बोलना नहीं है, सिर्फ हाथों को उठाइए, एक बार बोल दीजिए हालेलुया, आमीन, धन्यवाद। और इसीलिए हम देखते हैं कि आप जब मार्ग देखते हुए चौकस रहें, परमेश्वर का वचन कहता है आप सीधे जा रहे हैं, दुआ में हैं, लीन हैं, आपने आंखें बंद कर ली कि प्रभु तेरा धन्यवाद, और सामने से अचानक कोई गाड़ी आ गई, आपका बस वहीं पे वो सत्यानाश करने वाला आपके सामने खड़ा है। कहीं ना कहीं पे वो खड़ा है, आपको देखना है। आप काम पे जा रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं प्रभु की सेवा करने के लिए, और पीछे से कोई आवाज लगाता है कि देखो तेरे पशु भूखे हैं, तिहाई है, और इनको प्यास लगी है, पानी देकर जा। और वो प्रार्थना का समय आपका छिन जाएगा, और आपके बच्चे आपको आवाज लगते, मम्मा नहीं, आज नहीं हमें जाना, कल को चलेंगे, आज नहीं हमें जाना, हमें ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं कर रहा। तो आप अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि संगति छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों का कहना नहीं मोड़ेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई आपको चौकस रहना है। गढ़ को दृढ़ कर, उस गढ़ को दृढ़ कर जो आपके मंदिर, आपके मन में है, मंदिर परमेश्वर का, उसको दृढ़ करें कि हाँ मैंने जो प्रार्थना करनी है मैंने वो करनी ही करनी है। विरोधी कितना ही बल लगा ले, आपके जीवन में कितनी थकावट क्यों ना हो, कितनी परेशानी क्यों ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दृढ़ होना है, अपने आप को दृढ़ करना है मेरे भाई मेरी बहन। वो सत्यानाश करने वाला जो आपके विरुद्ध चढ़ आया है, क्योंकि उसको पता है यदि जे लोग अब खड़े हो रहे हैं, जे लोग खड़े हो चुके हैं मेरे भाई, आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आपके मन में जो विचार आता है कि छोड़ो आज अभी इतनी ही प्रार्थना काफी है, वो सत्यानाश करने वाला आपके विरुद्ध चढ़ आया है। वो चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, क्योंकि उसको पता है जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं तो मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आपकी प्रार्थना शैतान को सर में दर्द पैदा कर देती है, शैतान के गढ़ को खदेड़ के रख देती है, शैतान के छल छिद्रों को नाश कर देती है। और इस समय के दौरान मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वे विरोधी जो है आपके विरुद्ध चढ़ आया है। आपको चौकस रहना है, मार्ग में जाते हुए अपने आप को चौकसी से देखना है कि कहीं कुछ आ तो नहीं रहा, कहीं जहाँ पे कुछ तो नहीं, आपको देखना है। परमेश्वर के आगे दुआ प्रार्थना करते हुए, भजन बंदगी करते हुए प्रभु की हजूरी में बढ़ते रहना है, और दृढ़ अपने आप को करना है। अपने हृदय को, जो बात आपने मन में ठान ली है कि मैंने तो प्रार्थना करनी है, तो आपने उस प्रार्थना के समय को कभी भी मिस नहीं करना है। मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस। और मेरे प्रिय भाई, अपनी कमर को जैसे हम बांधते हैं, कमर कस्से को बांध लें, कमर को बांध लें, अच्छी रीति से सच्चाई से बांध लें। मेरे प्रिय भाई बहन, बेटे बेटी, मैं आप ही से कहता हूँ, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, जो जवान हैं, दरमियाने हैं, जो बूढ़े भी हैं उम्र में, उन सभी से हम कहते हैं जो प्रार्थना भवन पेंतेकोस्टल प्रेयर टावर के जरिए जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर में जुड़े हुए हैं, आपसे कहते हैं कि अपनी कमर को बांध लीजिए। जैसे एक खेती में काम करने वाला भाई, एक मजदूर अपने कमर को बांध लेता है, अपने गले में सर्वे बना हुआ परना जो होता है वो अपने कमर पर बांध लेता है कि अब ठीक रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं रही। कमर बांध लें, पूरी दृढ़ता से अपने आप को दृढ़ करें कि मैंने संगति नहीं छोड़नी है, मैंने प्रभु की हजूरी में जाना है तो बस जाना है, पहुंचना है तो पहुंचना है, बस जो बोल दिया सो बोल दिया। तेरी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना रहनी चाहिए। जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और हमें देखना है अपना बल बढ़ा ले, हमें अपना बल हमें बढ़ा लेना है। कैसे? जैसे आपके अंदर बल नहीं है,
प्रार्थना में आप खड़े नहीं रह सकते हैं तो आप खड़े रहने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय खड़े रहने की कोशिश करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, चलते फिरते हुए दुआ करें, चलते फिरते दुआ करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, मुझे नया बल दे, मुझे नया बल दे, मुझे नए बल से भर दे। मैं तेरे आगे दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ, परमेश्वर आपको भरेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने बल को बढ़ा लीजिए, अपने बल को बढ़ा लीजिए, परमेश्वर के बीच में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाइए। और प्रभु आपसे कहते हैं कि अपने कमर को कस ले, अपना बल बढ़ा ले, क्योंकि नाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। और इसी रीति से हम कुछ और बातों को देखेंगे और मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय हम निकालेंगे। और जहाँ पर हमने देखा कि विरोधी जो है वो आपके विरुद्ध में चढ़ आया है, लेकिन मेरे प्रिय जहाँ पर विरोधी ही क्यों चढ़ आता है, लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में एक और है जो उनकी परीक्षा करने के लिए आता है, उनको तगड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए आता है, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं, उनको कमजोरी में सहायता देने के लिए आता है, उन कमजोर नितानों को लताड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो कमजोर हैं उनको नया बल देने के लिए वो आता है। अभी आप क्या करते हैं? उपवास रख रही हैं, प्रभु की हजूरी में बढ़ रही हैं। तो आपके लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार घराने के लिए, इस प्रार्थना भवन के तमाम सदस्यों के लिए जो प्रभु की हजूरी में बने हुए हैं, और आप सभी के लिए जो संदेश को सुनते हैं, लाइव इस समय के दौरान सुनते हैं, और आप सभी के लिए संदेश है कि आपका विरोधी आपके विरुद्ध चढ़ आया है, लेकिन परमेश्वर आपको एक और नई बात सिखाते हैं। और क्या है? मत्ती की इंजील 4 अध्याय पहली आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आपको जो तगड़ा करने वाला है वो रूह पाक पवित्र आत्मा है। अभी 40 दिन जब उपवास रखे, प्रभु यीशु मसीह भूखे हैं, प्यासे हैं और पूरे कमजोर हो चुके हैं बल में, तो मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा उसको सहारा देने के लिए उसके साथ में है। उसका आत्मा जो परमेश्वर ने भेजा है उसके साथ में है, दृढ़ करने के लिए, और उसको दृढ़ करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए इब्लीस के पास में ले गया, जंगल में ले गया, ताकि उसकी परीक्षा हो। किससे? इब्लीस से। इब्लीस चढ़ आया है, जो पहले आपको बताया कि विरोधी आपके विरुद्ध सत्यानाश करने वाला चढ़ आया है। हो सकता है आपके मन में जो आगे बहुत सारी बातें हैं हम पढ़कर नहीं बताएंगे, वैसे ही हम आपको बता देते हैं मेरे भाई मेरी बहन कि इब्लीस जब आपकी जिंदगी में आता है, प्रवेश करता है, कब करता है? जब आप बढ़ने वाले होते हैं, जब आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य बढ़ने वाला होता है, तब आपके जीवन में रुकावटें आती हैं, तब आप परीक्षा में पड़ जाते हैं, और वो आत्मा है जो आपको दृढ़ करने के लिए लेके चलता है। और इसीलिए हम आपको बता दें मेरे भाई मेरी बहन, जो आपके विरुद्ध में चढ़ आया है वो आपको इस कदर ले जाएगा कि ऊंची किंगरे पर आपको ले जाएगा, चौबारे पर आपको ले जाएगा, और वहां जाकर आपको कहेगा कि जहां से नीचे कूद जा, तेरा परमेश्वर जिसके लिए तूने उपवास रखे हैं वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, क्योंकि लिखा है तेरे पैरों में चोट ना लगेगी। वो आपको आजमाएगा। आपको भूख लगी है तो वो अच्छे अच्छे पकवान आपके सामने रख देगा कि जे खा ले, कोई बात नहीं, अगली बार रख लेना उपवास, अगले दिन रख लेना। लेकिन नहीं, यीशु के पास में आया, उसने पकवान तो नहीं रखे होंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई उसने कमी कोई नहीं छोड़ी, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रभु यीशु मसीह का उपवास और उसकी भक्ति भंग करने में, और उसको कहने लगा कि जो पत्थर है बोल दे, रोटी बन जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप उपवास में हैं, आप कुछ भी बोलेंगे वही हो जाएगा। आपको चौकस रहना है, अपने मार्ग में देखते हुए चौकस रहना है, अपने बल को बढ़ा लेना है और दृढ़ रहना है, अपनी कमर को बांध लेना है कि इनके वसीले, इन वचन के अनुसार अपनी कमर को बांध ले। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आप सभी से निवेदन है और वचन ताड़ना करता है कि इब्लीस आपकी परख करने के लिए उतर आया है, क्योंकि उसको पता है अभी जो सेवक जन खड़े हो चुके हैं, जो भक्त जन पूरे खड़े हो चुके हैं उपवास में, पूरी कलीसिया पेंतेकोस्टल प्रेयर टावर की पूरी मंडली जो है, एक एक सदस्य उपवास में है। मेरा गढ़ तो उखड़ गया। अभी वो छल चलाएगा, अभी वो अपने छिद्र दिखाएगा, अभी वो अपनी कलाएं दिखाएगा, कलाबाजियां दिखाएगा, वो तमाम तरह के बातें आपके जीवन में उत्पन्न कर देगा। आपको कहेगा नहीं ऐसा करके देख, आज नहीं कल को, आज नहीं कल को, वो आपके जीवन में उंडेल देगा ऐसी बातों को।
कि आप आजमाइश में पड़ जाएं। आपको आजमाइश में नहीं पड़ने देगा। वो परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, पवित्र आत्मा तसल्ली देने के लिए। वो आपको कहेगा कि पत्थर हैं रोटी बन जाएंगे, तू कह के तो देख। विरोधी जानता है कि यदि इन्होंने कुछ कह दिया वो वैसा ही हो जाएगा। अगर पत्थर को भी इन्होंने कह दिया कि रोटी बन जाए, वो बन जाएंगे। वो जानता है। उसने कह दिया कि जहां से पानी के चश्मे फूट निकले वो फूट निकलेंगे। लेकिन आपको देखना है कि मैंने किसकी बात को मानना है, विरोधी को नहीं। अहमियत देनी है परमेश्वर के वचन को, महत्वता देनी है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर का नाम से ज्यादा उसका वचन अहमियत रखता है। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्वता दी है, अहमियत दी है। इसीलिए आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार उपवास में हैं। तो उपवास में बने रहने के लिए निरंतर वचन को पढ़ना है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और ये क्यों हुआ मेरे भाई मेरी बहन, जब वो 40 दिन उपवास रखे हुए थे, तो यहीं पर नहीं, वो बीच में भी उसके पास में आया होगा। शैतान सीधा यीशु के पास आ गया और कहने लगा तो ऊपर से छलांग लगा दे। पूरा दुनिया का, जगत का भयजल उसको दिखाया, पूरा वैभव उसको दिखाया कि मैं सारा तुझे दे दूंगा, एक बार मेरे सामने सजदा कर दे। आपके सामने ऐसी बातें होने वाली हैं। वो कहेंगे आजा तू हमारे साथ में, एक बार माथा टेक के तो आ, एक बार हमारे साथ वहां पर चल के देख, जो है सामने कुछ नहीं है। मेरे भाई आपको देखना, शैतान आपको विरोधी जो फाड़ खाने वाला है, आपके विरोध चढ़ आया है, वो आपको तरह तरह की अभिलाषाएं दिखाएगा, तरह तरह की बातें दिखाएगा। आपको चौकस रहना है, आपको सावधान रहना है और अपने गढ़ को मजबूत करना है, अपनी कमर को बांध लेना है, पूरा कस के बांध लेना है कि मैंने यीशु के उपवास रखने हैं, मैंने यीशु के भवन में जाना है, हर रात्रि के समय प्रभु की हजूरी में पहुंचना है, शनिवार की रात की प्रार्थना करनी है और उपवास में है, संडे सर्विस प्रार्थना भवन में हमें जाना ही जाना है। वो आपके मन में अभिलाषा को डालता है। जो नहीं आ रहे हैं वो उनके शद्रों में अटक चुके हैं, वो उनके शल में आ चुके हैं। मेरे प्रिय भाई हम दुआ करते हैं आपके जीवन से जे सारे शल क्षेत्र निकल जाएं, आपके जीवन से हर एक दर्द, हर एक कमी, हर एक घटी निकल जाए। आज की रात्रि के समय, आज के समय के दौरान पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर की इस पवित्र भूमि में जो प्रार्थना होती है, आपके जीवन में बहुत आय से बरकत लेकर के आए और आशीष लेकर के आए। हम इन बातों को आपसे क्यों करते हैं? पूरा वचन को सुने। बहुत सारे भाई बहन वीडियो को देखते हैं कि कहाँ से अच्छी होगी, कहाँ पर वचन हमें अच्छा मिलेगा, वो आगे स्किप कर देते हैं। 10-10 सेकंड करके, 20-20 सेकंड करके, 1-1 मिनट करके आगे निकाल देते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि जहाँ से आप आगे निकाल देंगे वहीं पर वो बरकत छिपी हुई है जो आपसे मिस हो जाएगी, जो आपके जीवन से चली जाएगी। अपनी बरकत को गवा मत लेना। पूरे वचन को सुने, पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि ये वचन बड़ा कीमती है। विरोधी आपको ले जाएगा आजमाइश करने के लिए, तरह तरह की बातें, जगत का वैभव आपको दिखाएगा, अच्छे वस्त्र आपको दिखाएगा कि ऐसे होने चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन आपको दिखाएगा, दुनिया की हर एक अभिलाषा आपके जहन में डाल देगा कि देख ये अच्छा है, ये बढ़िया है। लेकिन आपको देखना है कि बढ़िया क्या है। प्रभु की भक्ति है जो सभी बातों में लाभदायक है। और मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कब आपकी परीक्षा होती है, जब आप वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाई, वो रोटियां बन तो जाएंगे, आगे बहुत कुछ है। लेकिन यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। बड़ी बातें हैं लेकिन थोड़ा करके आपको बताते हैं। यीशु ने तमाम बातों को सुना और उसे कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा, तू अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना कर और अपने यहोवा परमेश्वर को आजमा मत। इसीलिए आपको परखना नहीं है, परमेश्वर को आजमाना नहीं है। आजमाने के लिए सिर्फ एक बात है कि अपना दशवांश प्रभु के भवन में लेकर के आए। वो बात परमेश्वर की ओर से है, उस बात में आप आजमा सकते हैं। और प्रभु ने कहा, तू मुझे आजमा कर देख, मैं तेरे लिए आसमान की खिड़कियां खोलता हूँ। इसीलिए ये आजमाइश पत्थरों को रोटी बनाने के लिए नहीं है। आमीन।
ये आजमाइश परमेश्वर की आप नहीं कर सकते कि पत्थर रोटियां बन जाएं। आजमाइश आप नहीं कर सकते कि आज प्रभु तेरे भवन में बड़ा अचंबा हो। आजमाइश ना करें परमेश्वर की। आप ये मत सोच के आए कि आज प्रभु मेरे जीवन में एक ऐसा अचंबा करेगा कि मेरा सारा कर्ज अभी उतर जाएगा। ये आजमाइश नहीं। आजमाइश करनी है तो अपना दशवांश प्रभु के भवन में लेकर के आए, तो और फिर देखें परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते। परमेश्वर ने खुद अपने मुख से कहा। उपवास यदि रखते हैं, अपना जो विषय है वो परमेश्वर के सामने रखें, प्रार्थना के बीच में रखें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे वो सहायक पवित्र आत्मा चाहिए जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद रहे, जो मेरी अगुवाई करे, मेरे रास्ते में जाते हुए मेरी अगुवाई करे और वो विरोधी के छल क्षेत्रों से आपको बचा सकता है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा है। तो उपवास में आप रहते हैं, पूरी चौकसी के साथ में, पूरी सावधानी के साथ में अपने आप को दृढ़ करें और कमर को बांध लें और अपने गढ़ को मजबूत करें। जहां आपको प्रार्थना करनी है उस जगह को बहुत आय से आप प्रभु की हजूरी में उसके हाथों में दे करके रखें। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आपकी प्रार्थना में बड़ी बरकत है, बड़ी आशीष है जो परमेश्वर आपको देते हैं। आप उपवास में हैं तो बिल्कुल निराहार जो आप रहते हैं उन सभी के लिए हम धन्यवाद, क्योंकि यीशु 40 दिन 40 रात निराहार रहा। उसने कुछ खाया, कुछ पिया नहीं। लेकिन आपके और मेरे पास में कुछ समय है खाने के लिए भी, कुछ समय है पीने के लिए भी। लेकिन जितना हो सके आप प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करें, कैसे भी रहें प्रभु की हजूरी में बने रहें। और प्रार्थना भवन पेंतेकोस्टल प्रेयर टावर की इस पवित्र भूमि में निरंतर आपके लिए प्रार्थना होती है। बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, बिल्कुल फ्री हो जाएं, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं, क्योंकि आपके लिए कोई जाग रहा है। वो परमेश्वर है जो आपकी मदद करने के लिए। और बने रहें प्रभु में, हजूरी में बने रहें। शनिवार की रात की और खासकर सब्बत के दिन की, एतवार दिन की प्रार्थना आप कभी भी मिस ना करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दें और इसी संदेश के साथ में आप सभी को आशीष देते हैं। प्रभु आपके साथ में रहे, आपको बरकत दे। आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के लिए दुआ करें। और जितने भी सेवक हैं, सेवकाई करते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आप उनकी सेवकाई में मदद करें। जहाँ जहाँ प्रार्थना सभाएं होती हैं, प्रभु आपकी बरकत बनी रहे। जो छोटे बच्चे हैं उनके जीवन में तेरा डर, तेरा भय बना रहे। अपने माता पिता की आज्ञाकारी करें। और प्रभु हर एक आजमाइश से आप बचाने वाले हैं। जो इस समय इस प्रार्थना को सुनते और इस वचन को देखते हैं, उन सभी के लिए हम आशीष मांगते हैं। जिन जिन घरों में जो संदेश सुना जाता है, जो प्रार्थना सुनी जाती है, उन घरों में तमाम तरह की कमजोरियां, बीमारियां जाती नहीं हमेशा के लिए। प्रभु आपके वचन के अनुसार आप अपने बच्चों को धो करके शुद्ध कर दें। और हमारी यही दुआ है, यही विनती है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में।